हेलो स्टूडेंट्स, आरवी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से यहाँ भारत के अंदर आई थी और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले बंगाल के अंदर प्रथम जो युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर, उसके अंदर इनकी विजय हुई और बंगाल के अंदर इनका आधिपत्य हो गया। उसके बाद 1764 के अंदर उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत के भद्रा और पूरे लगभग पूरा जो आधुनिक जो भारत था, जिसको अपन मॉडर्न इंडिया बोल सकते हैं, देसी रियासत तो अलग हो गई, देसी भारत अलग हो गया, मॉडर्न जो इंडिया था, बंगाल, मद्रास और मुंबई, यहाँ पे भी इनका शासन हो गया। उसके बाद इन्होंने गवर्नर पद हुए इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लागू किया गया तो उसके अंदर इन्होंने गवर्नर जनरल पद को भी रखा। उस तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे हैं ये, और इनका जो कार्यकाल था वो 1757 से 60 और पहला, और दूसरा था 1765 से 67, 65 to 67। ये इनका पहला जो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरे थे हम वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये रॉबर्ट क्लाइव ओनली जनरल था जी, जनरल था। और बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इनका जो कार्यकाल रहा, इनका टाइम पीरियड रहा वो 1772 1772 से 1785 1785। उसके बाद पढ़ते हैं अपन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका जो कार्यकाल टाइम पीरियड रहा वो 1786 टू 93 1786 से 1793 तक। और इन्होंने 1793 बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? किसके कार्यकाल में हुआ? किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, एक ऐसा बंदोबस्त कर दिया टैक्स का कि भारतीयों को ये इतना टैक्स देना। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद पढ़ते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, इनका जो कार्यकाल टाइम पीरियड रहा वो 1793 1793 से 98 तक। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इनका कार्यकाल रहा 1798 टू 1805 1798 से 1805 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि प्रणाली जो की थी, जो रियासतों के साथ सहायता के बदले उन्होंने अपनी सेना रखने का जो ऐसे जो लुभावन जो दिए थे, प्रलोभ दिए थे, तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली। ये याद रखना, ठीक है ना। और एक वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है ना। और प्रथम हैदराबाद निजाम से की थी। सबसे पहले जो सहायक संधि जो की थी हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले की थी 1798 1798 के अंदर हैदराबाद के निजाम से सर्वप्रथम ये सहायक संधि हुई थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ते हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो, इनका कार्यकाल 1805 से 7 तक, 1805 से 1805 से 1807। ठीक है। 1806 में वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका कारण ये थे। ठीक है। इन्होंने कुछ पगड़ी वगैरह की और टीका वगैरह लगाने जो प्रथाएं थी हिंदुओं की, उनके खिलाफ इन्होंने जो बंद करने को बोला, तो इसके खिलाफ वेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 1807 टू 13। इन्होंने 1809 1809 के अंदर अमृतसर संधि की। अमृतसर संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और किसे? पंजाब महाराणा रणजीत सिंह। पंजाब महाराजा जो थे रणजीत सिंह के, इन्होंने अमृतसर संधि की थी। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 1813 टू 23। आंग्ला नेपाल युद्ध के अंदर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है ना। आंग्ला नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 टू 1816 1814 टू 1816। यहाँ पे जो नेपाल का जो शासक था अमर सिंह थापा, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं जॉन एडम्स।
कौन पढ़ते हैं? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ओनली कार्य जब लॉर्ड हेस्टिंग और जब एमहर्स्ट जब उनको नियुक्त नहीं किया, उससे पहले बस इनके बीच में जो इन्होंने अनुपस्थिति जो ये उपस्थित नहीं थे, उनके लिए इन्होंने ये कार्यभार संभाला लॉर्ड एडम्स ने। 1823 1823 लॉर्ड हेस्टिंग व एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में पदभार संभाला। किसने संभाला? जॉन एडम्स ने। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ज्यादा अभी तक जो पढ़ा लॉर्ड वेलेस्ली, आप लॉर्ड क्लाइव का भी रख सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर जब आरोप लगा था इन्होंने आत्महत्या कर दी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, एक पहले ऐसे गवर्नर जनरल जिनके ऊपर मुकदमा चला था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद हम पढ़ते हैं 10वें नंबर पे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 टू 28 1823 से 1828 तक प्रथम आंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध ये हुआ था 1824 से 26 के बीच में, ये युद्ध चला था। आंग्ला और बर्मा का युद्ध चला था 1824 से 1826, 1824 टू 26। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 टू 35, 1828 से 35 तक। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी इसने। जो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा के लिए इन्होंने जो भारत के जो उद्धारक बोलते समाज सुधारक राजा राम मोहन के प्रयासों से और विलियम बेंटिंग ने क्या लगा दी थी? सती प्रथा पे 1829 के अंदर रोक लगा दी। और चार्टर एक्ट 1833 1800 जो चार्टर एक्ट था 1833 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था, इतने दिन पूरा जो बंगाल का ही गवर्नर था। अपन हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जब पूरे भारत की बात होती है तो पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, जीजी था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, इसके अनुसार जो ये चार्टर एक्ट था 1833, उसके अनुसार बंगाल का जो जीजी गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम जीजी जो था वो कौन था? बेंटिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 टू 36, 1835 से 36 भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाया। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। क्यों? क्योंकि इसने जो भारत की जो प्रेस वाले थे, न्यूज वगैरह, उसके ऊपर जो रोक थी उसको इन्होंने हटा दिया था, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। उसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, 1836 टू 42 प्रथम आंग्ला अफगान जो युद्ध हुआ था, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड थे प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ते हैं लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो इनका 1842 टू 44, 1842 से 44। ठीक है ना, अगस्त 1843 सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्हीं के काल के अंदर, इन्हीं के जो टाइम पीरियड था, जो कार्यकाल था लॉर्ड एलिनबरो के, उसी टाइम सिंध को पूर्ण रूप से किसमें मिला दिया? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 टू 48, 1844 से 1848 उड़ीसा की जो गौड़ जनजाति के अंदर जो नरबली की प्रथा थी, उस प्रथा को का दमन मतलब उसको बंद करवाया। किसने कराया था? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने। इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग को आपको पता होगा जो ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, 1848 टू 56 गोद निषेध प्रथा। जो गोद निषेध प्रथा इन्होंने क्या की? स्टार्ट कर दी कि गोद वाला बंद करवा दिया। किसी राजा के अगर बेटा वगैरह नहीं है, बच्चा नहीं है, तो गोद लेके उसको बच्चा बना, ये वाली प्रथा को इन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है ना। और 1853 एक्ट के अनुसार नागरिक सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए क्या किया? प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के 1853 के। ठीक है ना। उसके बाद 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू
इनके प्रयासों से जो विधवाओं के लिए जो उनका विवाह करने के लिए या पुनर्विवाह की बात होती है, तो ये एक अधिनियम लागू लाल डलहौजी ने के कार्यकाल में हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हुआ हिंदू पुनर्विवाह। ठीक है ना। ये सारे जो पढ़ रहे हैं ये गवर्नर और गवर्नर जनरल, आपको ये भी पता होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है जो 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया और ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है ना। ब्रिटिश महारानी के पास सीधा भारत को चलाने के लिए गया। उसके बाद आपको पता होगा कि जो 1858 का जो कानून बना, भारत शासन अधिनियम 1858, उसके अंतर्गत फिर वॉयसराय, भारत के अंदर किसकी? वॉयसराय की पदवी लाई गई। ठीक है ना। हालांकि गवर्नर जनरल और वायसराय सेम ही होता है। ठीक है ना। फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया और भारत के जो पहले जो बने वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। और आगे की जो अगले वीडियो के अंदर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, उसके अंदर जो जनजाति जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे और जो उत्थान किया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, उसके अंदर फिर गांधी का जो महात्मा गांधी जब भारत के अंदर आए, पहले वो अफ्रीका से कैसे भारत के अंदर आके उन्होंने कौन सा पहला सत्याग्रह किया, तो सारा का सारा फिर 47 तक ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।